और 3 रात रहा। 3 दिन और 3 रात यूना मछली के पेट में रहा। ये वो नाफरमान नबी है जिसको कहा था कि तूने नैनवा में जाना है, और वो तरसस की तरफ चला गया, और ये गलती उसने खुद नहीं की। मैं ऐसे समझता हूं, अगर उधर ना जाता तो जो कैप्टन था बहरी जहाज का, वो क्यों था उसको समुद्र में फेंका। जिस शिप में वो जा रहा था तरसीस की तरफ, उस समंदर के अंदर बड़ी तूफानी आ गई, बड़ा तूफान उठा। तो कैप्टन समझदार था, खुदा का साहब, उसने कहा लगता है कि कोई नाफरमान बैठ गया है। यूना ने हाथ खड़ा कर दिया, कहता मैं ही हूं। कहता मुझे फेंक दो समुद्र में। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने लिखा है उसकी पूर का मतलब होता है कुरानदाजी करना, कुरानदाजी की, ताकि हम अगर ये मर जाए बंदा समुद्र में फेंकेंगे तो इसकी मौत के हम क्यों जिम्मेदार ठहरे, खुदा जाने उसका काम जाने। उन्होंने उसकी कुरानदाजी की और उसमें निकला कि हाँ यही बंदा है। जब उन्होंने उसको समुद्र में फेंका, नीचे मछली का खुदा में इंतजाम किया हुआ है, वो उसको निकल गई और गहरे पताल के अंदर उसको नीचे ले गई। पताल में उसने दुहाई दी अपने खुदा के सामने, और उसके बाद 3 दिन के बाद वही मछली बाहर आई और उसको उसने खुशकी पर निकल दिया, पूरे का पूरा। यूना मरा हुआ नहीं था। सीखने वाली जो बात है आगे चलकर सीखेंगे। यूना जो यीशु मसीह का बनाया हुआ बंदा है, वो नहीं मरा, तो यीशु मसीह 3 दिन जब कब्र में है वो कैसे मर सकते हैं? जो खुद खालिक को मालिक है, यूना को बनाने वाला, आदम को बनाने वाला, सारे इंसानों को बनाने वाला, मछलियों को बनाने वाला, वो जिंदा है, तो यीशु मसीह कैसे मरे हैं? याद रखें, यीशु मसीह जिंदा खुदा और खुदा है, और खुदा को कोई नहीं मार सकता, खुदा को कोई नहीं मार सकता। ये चूंकि कलाम के भेद हैं जिससे हम सीखते हैं कि उसके हाथ की बनाई हुई कारागर जो है, जब वो जिंदा है 3 दिन, किसने उसको वहां पर ऑक्सीजन दी होगी? चंद सेकंड के लिए हवा ऑक्सीजन बंद हो जाए तो सारी दुनिया फिनिश। थोड़ी देर के लिए किसी का नाक बंद कर दे, मुंह बंद कर दे कि वो सांस ना ले, कितना टाइम निकाल दिया। खुदा को कोई नहीं मार सकता, ना वो मरे थे। यीशु के नाम पर उसका लिखा हुआ, उसका 4था बाब के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो जमीन के दिल के अंदर वो उतरे। अभी हमने सुनो का कीता पढ़ा है, आदमे अनवा में उतर गया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि वो जो जमीन का जो दिल है उसके अंदर वो चला गया, और आदमे वहां कहते हैं हेल जहन्नम को कहते हैं। इसको अथाह गड़ा भी कहा गया है, अथाह गड़ा, ये मुकाशफा 9 में लिखा है। और उस अथाह गड़े के एक मौत का बादशाह है, उसका नाम है एप्लियून यूनानी में, और इब्रानी में उसका नाम है अबदून। उनके पास वो कुंजियां थी, वो अजीजों पाताल में जाकर उन्होंने उन कैदी रूहों को जो मसीह से पहले जो ईमानदार थे, जो उसमें जा चुके थे, और लिखा कि वो उनको उसने वहां पर जाकर मुनादी की। आप सीख सकते हैं कि जो 2 डाकू थे ना, एक ने तो मजाक किया और दूसरे ने कहा, उसको कहा कि ये तो खुदा है, जब तू बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि लिखा है कि इब्ने आदम फिरदौस का भी मालिक है। अब वो जो जहन्नम के अंदर लोग थे, उनके जाकर जैसे वो डाकू भी उतर गया है, वहां पर वो मसीह सोया नहीं
मरा नहीं मसीह अजीजों। 3 दिन के लिए वो जो कुछ उन्होंने कहा था वो पूरा होना जरूरी था। अगर ऐसा ना होता तो फिर वो जो बात उन्होंने कही थी फरीसियों के सामने, तो फिर तो वो नबूवत ही अजीजों पूरी नहीं होनी थी। जब वो नबूवत ना पूरी होती तो फिर मसीह तो फिर झूठा मसीह हो जाता ना। खुदा को कोई नहीं मान सकता, ना वो मरा था। जब वो सलीब पर है, लूकास के उसका 24वां बाब है, और एक सिपाही ने उसको नेजा मारा और उसकी पसलियां नहीं टूटी। सिपाहियों ने बड़े बड़े कील उसके हाथों में लगाए तो हाथों की उंगलियां भी नहीं टूटी। दोनों हाथों की उंगलियां, इसके उंगलियां से जो 5 नजर, इधर भी उंगलियां, इधर भी उंगलियां, पांव के अंदर भी उंगलियां, कोई उंगली नहीं टूटी, कोई पसली नहीं टूटी। सर के ऊपर बहुत बड़ा कांटों का ताज रखा गया, भारी भारी कील थे, ऐसे नहीं थी कि लोग ताज पाए फिरते। वो स्पेशल ताज इतना भारी बनाया गया ताकि उसकी खोपड़ी के अंदर वो चुभ जाए, उसको ब्रेक हो जाए। फिर भी हमें टूटी, क्यों नहीं टूटी? मुकद्दस दाऊद ने जो पेशेंगोई की थी कि उस रास्तबाज की हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और फिर वो खुदा है और वो नजर तो इंसान की तरह यार, वो आदम बना है, वो आदम को बना सकता है तो खुद भी आदम बन सकता है ना, है वो खुदा ही है। थोड़ी और तफसील जानना चाहते हैं तो मत्ती की जिसका 14वां बाब उसकी 22 स्टडी कीजिए, उसमें लिखा हुआ है, कलाम पाक में लिखा है, रात के पहरों में यीशु मसीह 12 रसूलों के सामने पहाड़ों पर चल रहे हैं, तो शागिर्दों ने कहा कोई भूत है, ये कोई इंसान नहीं पानी पर चल सकता, कोई भूत है। डर गए शागिर्द कि ये तो भूत है। उन्होंने कहा डरो मत, मैं हूं कौन है? आप इसको बता सकते मैं हूं कौन है? खुदा है, यहोवा पाक यहोवा पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा है, यहोवा पाक खुदा है। आप खरूज 3 बार उसकी 14 याद की स्टडी कीजिए, जहां पर मुकद्दस मूसा के साथ कलाम हो रहा है। मुकद्दस मूसा कत्ल करके मिस्र से भागा और मदियान में चला गया जो मौजूदा सऊदी अरब है, और उसने एक झाड़ी देखी, उसमें आग लगी हुई थी। बड़ा हैरान है कि झाड़ी आग को बुझती नहीं है, वो क्या रहा, मसला क्या है? काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि आपने सुसर यत्रू पहन की वो बेबर्दी चलाता था, वहां पर उसको आग का बपतिस्मा हो उसको, और उसको खुदा उसके बोझ चूके जो गुनाहगार था, वो कातिल था, वो उतरवाए और उसके पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी की थी, उसको दे दी। फिर दूसरी तरफ फिर हम खुदा कलाम करते हैं, यहोवा खुदा कहते हैं मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, मैंने अपनी कौम का दुख देखा है, तो जा उनको फिरौन की गुलामी से आजाद कर। 2 दफा उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, 2 दफा उसको बताया। कहते हैं बाद में लिखा है क्या है, खुदा जब मैं बनी इस्राएल के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, और अगर वो कहें उसका नाम क्या है, मैं तेरा नाम क्या बताऊं, वो कह भी सकते थे बंदा की हो जाए। 2 दफा तेरे दस्या है, मेरी पता नहीं लगा। फिर आवाज आई, मैं जो हूं सो मैं हूं और मैं जो हूं, हालेलुया। पानियों पर चलता हुआ यीशु मसीह जो नजर आ रहा था ना बेटे की सूरत में, बेटे की सूरत देख लीजिए, आदमजात की सूरत में देख लीजिए उसको, ज़बा की हुई बकरा की सूरत में देख लीजिए उसको, बहुत से उनको खिताब दिया गया है, बहुत से टाइटल उनके। और ये भी याद रखें, मेरे और आपके मसीहा का कोई बाप नहीं है, कोई मां नहीं है, कोई नस्बनामा नहीं है, ना उसकी उम्र का शुरू और ना उसकी उम्र का कोई आखिर है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों चैप्टर 7 के अंदर लिखा हुआ, पहले 3 आयत लिखा है कि जब मलकीसेदेक साल जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके आता था, तो उसने उसका इस्तेमाल किया और अब्राहम ने उसको दहेज की पेश कर दी, जो अपने नाम से ही राष्ट्रबाजी का बादशाह है और वो सुलह का बादशाह है। राष्ट्रबाजी का बादशाह, सुलह का बादशाह
बाकी कसम ने कहा बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा और उसकी राह पर कलाम खुदा लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। ये बेबाप है, ये बेमां है, ये बेनसबनामा है, न इसकी उम्र का शुरू न इसकी उम्र का कोई आखिर है। जब वो कहता है मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा, मैं मर गया था और जिंदा हूँ और अब तलवार तक जिंदा रहूंगा। मौत और हाल में अल्लाह की कुंजियां मेरे पास है। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। ये कल फेसबुक पर मैसेज है, क्या यीशु कब्र के अंदर मरा हुआ पड़ा हुआ है? सर झुकाए मौत शर्मिंदा है उसके सामने। वो मरा ही नहीं है। जब मरा ही नहीं है तो फिर ऐसे तो कैसे? लिखा है जिस दिन वो कब्र में गए, बेशुमार रास्तबाज जो आदम से लेकर यरूशलेम के अंदर लोगों ने उनको चलते फिरते अपनी आंखों से देखा। अलीशा नबी का जिक्र तो आपने जरूर सुना होगा। दूसरा सरा 3 के बाद में लिखे हैं, अलीशा बीमार हो गया, उसने भी साबत की बेवा को जिंदा किया है। बड़े मुझसे किए उसने। एलिया ने कितने मुझसे किए? 8। अलीशा ने 16। उसने कहा तेरी रूह का दुगना मसा, तो दुगने मुझसे उसने किए, लेकिन आखिरी में बीमार हो गया और उसको एक कब्र में डाल दिया गया। और जिस कब्र में उसको डाला गया वहां पर किसी कबीले के अंदर कोई लड़ाई हो गई, इसराइली कबीलों के अंदर, और बहुत से लोग मार गए। जब मार गए तो उन्होंने पकड़ करके उनको जल्दी से कब्र, वही कब्र जो अलीशा की थी, उनको पता ही नहीं था कि किसी नबी की कब्र ने खोद दी, और उनको डाल दिया। जो ही अलीशा की हड्डियों के साथ उनका जिस्म लगा और वो जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नबी के वसीले से ऐसा हो सकता है, तो वो तो खुद अलमाइटी गॉड है, खुद है चीजों, और कोई दूसरा गॉड नहीं है। याद रखिए। अब पहले नंबर का खात उसका 5वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत को देखिए। पहले नंबर का खात जिसके वसीले से यूहन्ना सूर की इंजील लिखी गई है। यूहन्ना सूर इंजील लिखने वाला है, यूहन्ना सूर 3 खत लिखने वाला है, और यूहन्ना सूर के वसीले से मुकाशवा भी लिखा गया है। हालेलुया। वो लिखते हैं जो मैं पहले नंबर का खात उसके 5 बाब 19 और 20 21 आयत के आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह हकीकी बेटा है, यही हकीकी खुदा है, और यही कसरत की जिंदगी देता है। और आए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाओ। जिसका बाप ही कोई नहीं, असि जबरदस्ती उनका बाप कहीं जाने, क्योंकि अब हमें सिखाया ऐसा क्या है ना, सिखाया ऐसे क्या है। अब असि तो रात के पहर में जब वो चल रहे हैं तो शागिर्दों ने कहा कोई भूत है। उन्होंने कहा करो ना, मैं हूं। कदस पतरस बोला, उसने कहा है खुदा यीशु मसीह अगर तू है तो मैं पानी पर चलूं। उन्होंने कहा चल। चलना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद फिर घबरा गया, कह रहे देखा लहरों को तो डूबने लगा। खुदा मुझे बचा ले। उन्होंने बचा लिया। हालेलुया। क्या रूह कुदस के टुकड़े हो सकते हैं? हम के टुकड़े टुकड़े कर सकता है? कितनों का ईमान है कि खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है। सारी चीजों का ईमान है। तो तीनों कुतुब मुकद्दसा के अंदर, कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा, ऑर्थोडॉक्स तर्जमा के अंदर सारी चीजें ईमान रखती हैं कि सारी खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है। तो रूह के टुकड़े टुकड़े कौन कर सकता है? रूह के टुकड़े नहीं हो सकते चीजों। बाप, बेटा और रूह कुदस क्या कर करके। मेरा बड़ा भाई है स्वीडन में, तो मुझे कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं तो क्या करके बाप लाग गया, बेटा लाग गया, रूह कुदस। मैंने कहा भाई स्वीडन तो कितने यीशु लड़की हो सर? कहते कोई सी। तो फिर जब वो लड़का हुआ जो मसीह इंसानी रूप धारे हुए वो एक है, तो फिर हम क्यों उसको डिवाइड कर रहे हैं? फिर वो खामोश हो गए। तो मेरे चीजों वो एक रोया मुझे याद आई, जो एक जर्मन पादरी और उसकी मिसेस, जिनके साथ 3-4 महीनों से ये बहस हो रही थी, क्योंकि ये कलीसियों के अंदर प्रॉब्लम है। ये कलीसियों इसीलिए तो हम बहुत सी कलीसियां बन गई हैं। कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई पेंटिकॉस्ट है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई सल्वेशन आर्मी है, पता नहीं कहीं के लिए आर्मी सी बन चुकी है। एक आयत की बाइबल ले ली, उसी को चर्च खड़ा कर दिया।
कोई बात नहीं, चर्च होने चाहिए, बहुत से होने चाहिए, लेकिन तालीम जो है खालिश होनी चाहिए। मेरी बाइबल के अंदर तो किसी कलीसिया का नाम नहीं लिखा गया, बाकी मेरे पास जो मैसेज है वो कलीसिया से सरगर्म कलीसिया तक का मैसेज है। पढ़ा गया है ना लूका चैप्टर 3 और वर्स 14 से लेकर बाप के आखिर तक भी पढ़ सकते हैं। वहां पर जब 7 कलीसियों को अजीज चेक किया गया और उनके अंदर खूबियां भी हैं और कमजोरियां भी हैं, गलत तालीमें भी हैं, बालाम की तालीम भी है, उसमें नौकरियों की तालीमें हैं। उन्होंने उनकी तारीफ भी की है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर अच्छे काम भी हो रहे हैं। जब आखिर में उन्होंने उनको क्लासिफाई किया है, हालेलुया, तो देखिए कि कलीसिया के फरिश्ता मुझे देख कि जो आमीन है और सच्चा है और बारह गवाह है, यसुम मसीह आमीन भी है, सच्चा भी है, बारह गवाह भी है, हालेलुया। उसने फिर लिखा कि काश तुम सर्द या गर्म होते, क्योंकि ना तुम सर्द हो ना गर्म हो। इसमें किसी ये नहीं लिखा है जैसे कैथोलिक वाले मानते हैं, प्रोटेस्टेंट मानते। जो सरगर्म कलीसिया थी, जो इसका पूरा इम्तियाज क्या है, कैसे वो सरगर्म है, पंजाबी से कहते हैं इन्हें को केड़ी लीडरशिप की है, कौन सी तालीम है इनके पास, दूसरे लफ्जों में कौन सी तालीम पर अमल करते हैं। आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी के खमीर से, ना शरारत के खमीर से। मुकद्दस मूसा कहते हैं, खुदा बाप उनसे कलाम करते कहते हैं, फिरौन से जाकर कहे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि बियाबान में जाकर मेरी ईद करें। मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में जाकर मेरी ईद करें। हालांकि हम ईद मना रहे हैं, तो कैसे की उन्होंने ईद? गंदे दिल के साथ। पहला ग्रंथियों 10 बाब पौलुस रसूल लिखते हैं, ऐ भाइयों, मैं इस बात से तुम्हें नावाकिफ रखना नहीं चाहता कि हमारे आबाद सब के सब बादल के नीचे थे और सब के सब ने बियाबान में मूसा का बपतिस्मा लिया और वो एक ही रूहानी खुराक खाते थे और वो एक ही रूहानी चट्टान से पानी पीते थे और वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी वो मसीह था। रहेगा नाम सदा तीकर मसीहा। हालेलुया। उन्होंने उनका हवाला दिया है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत यानी आग और गंदे की चीज जो है, ये दूसरी मौत, उसका कोई असर नहीं होगा। ये बात है जो अभी मैंने आपके साथ मूसा की शेयर की है। देखा है उन्होंने बियाबान में मूसा का बपतिस्मा, मूसा का अपना बपतिस्मा। मूसा को सिखाने वाला कौन है? वो तो 10 हुक्म उनको दे रहा था। 10 हुक्म ले लो, रटा लो, इन्हें पढ़ो, अमल करो या ना करो। देखना सीखो। नए बनाने के अंदर और रूहानी तरीके से इस बात को सिखाया गया है। लोग नफरत करते कहते नहीं जी नहीं, ये तो भाई नहीं तालीम से इस दिन ये मेरे और आपके बड़े भाई यीशु मसीह की तालीम है, इसको रद्द मत कीजिए, इससे मेरे और आपका दिल का खतना हो जाता है। हम मरते नहीं हैं जैसे मसीह मरा नहीं है अजीजों। इसके लिए आप देख सकते हैं रोमियो के नाम उसका लिखा हुआ खात उसका 6वां बाब, रोमियो 6वां बाब पास्टर जी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने बपतिस्मा लिया गोया हम मसीह के साथ शामिल हो गए, मर गए और दफन हुए, मर गए और दफन हुए। गौर कीजिए जो खुदा के ग्राम पर, ये रूहानी हमारी मौत है, ये गुनाह की मौत है। 7वीं आयत में लिखा है, जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। पढ़कर देखिए बाइबल का जिसको हालेलुया। जो हुआ जिसने इस कलाम पर अमल किया, जो मरा और दफन हुआ बपतिस्मे में मसीह के साथ, वो गुनाह से बरी हुआ। तो जब लफ्ज बरी बरी कहां इस्तेमाल होते हैं? अदालतों में क्या बरी कर देता है?
वहीं होता है, उसको बरी कर दिया है, मुलजिम को बरी कर दी है, क्योंकि वो अपने गुनाहों से वो उसमें साबित नहीं हो सका। गौर कीजिए इस पर। हालेलुया। खुदा हमें फजल दे और बरकत दे। पाक रूह के बारे में मैंने कहा था ना कि उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। एक आपके सामने एक अजीजों भी ये रखता हूं। उस वक्त जब एक पास्टर और दोनों मियां बीवी दोनों ने ट्रेनिंग की थी उधर से, सेमिनारी की थी वहीं से, जर्मन से। तो जब वो नहीं माने तो मैंने कहा अगर मैं गलत टीचिंग देता हूं तो मैं मान ही क्यों नहीं जाता, मैं जिंदा क्यों हूं? क्योंकि मुझे गलत टीचिंग देकर तो सजा मेरी तो डबल हो जाएगी। मुकद्दस याकूब रसूल का था, उसके दूसरे बाप ने कहा तुमने से ज्यादा उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। अगर हमने गलत टीचिंग दी हुई, अगर ये टीचिंग रूल कुदस के बगैर हुई, याद रखिए चर्चेज हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल चर्च हैं, ये सारे मुकद्दस लोग हैं, सारी कलीसिया मुकद्दस टाइम को कहता हूं, सारे मुकद्दस हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह नीचे गए हैं, तो पाताल में गए हैं, जमीन के दिल के अंदर घुस गए और उस शहर के अंदर चले गए और वहां पर लोगों ने तौबा की और उनको आसमान पर ले गए और उनको इनाम दिए हैं। और उसने कलीसिया के अंदर रसूल, चरवाहे, नबी, उस्ताद, मुबश्शिर मुकर्रर किए। किसने मुकर्रर किए हैं? वो जो पाताल में चला गया, वहां पर जब टीचिंग दी उनको, वो डाकू को भी दे रही थी। लोग कहते हैं डाकू ने कहा बपतिस्मा लिया हुआ है, डाकू के पास टाइम नहीं था। अब यीशु दोबारा सलीब पर नहीं लटकने वाला, ना मैंने ना आप में से कोई उसके दाने बाने होगा। आप तो आए जजमेंट के लिए, जजमेंट के लिए आ रहा है। हालेलुया। आप तो कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, कलीसिया को लेने का वक्त है। और कौन चाहता है इस वक्त को? तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, कोई नहीं जानता। तैयारी मुकम्मल कीजिए, वो आने वाला है, वो आने वाला है। आप उसकी दुल्हन है, दुल्हा भी कहा गया ना उसको कि वो हमारा दुल्हा भी है। हालेलुया। 10 को आगे निकली थी ना सीसो। हालेलुया। 25 बार, मुकद्दस बात 25 बार, 10 को आगे 10 5 अकरमान जिनकी कुप्पियों के अंदर रूह कुदस का तेल था। 5 अकरमान थी, क्यों? उनके पास रूह कुदस का तेल था, रूह कुदस उनकी जिंदगी में था, रूह कुदस उनको लीड कर रहा था, रूह कुदस उनके ऊपर बाहर अंदर दिल पर था। हालेलुया। तो वो अंदर चले गए और 5 जो थी वो भी कमा गए। लेकिन लिखा है वो बेवकूफ। बाइबल मुकद्दस का बेवकूफ वो है जो इस कलाम को सुनता और उस पर अमल नहीं करता, वो अहम का बेवकूफ है। वो अपना घर रेत पर बनाता है, जिस पर आंधियां आएंगी, जिस पर झक्कड़ आएंगे, तूफान आएंगे और वो घर तबाह हो जाएगा। 5 ना जा सके और 5 चले गए। बस उम्मीद करें ना पुराने खमीर से। हाल में ग्रंथ को लेकर उनका खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि मुझे ये डर है, डरता है कि कहीं वो इब्लीस, वो शरीर जो मां हवा के पास गया था, वो कहीं तुम्हारे अंदर आकर वो काम जो मैंने तुम्हें किया उससे तुम्हें दूसरी तरफ ना ले जाए। मुझे ये डर है कि वो शरीर ना पुराने खमीर से, ना वजीर के खमीर से, ना शरारत के खमीर से, जब शरीर अंदर बैठा होगा तो शरारत तो होगी। वो नहीं देखकर ये चर्चा ये क्या है, उसको नहीं किसी की परवाह। वो खुदा के लोगों के अंदर भी बैठकर वो लोग झूठ बोलते हैं, नबदी के खमीर से। और फिर पहला जो उन्होंने रखा तो उसका 4 बाब भी पढ़े, उसमें लिखा हुआ है काइन की मानद ना बनो जो शरीर से था, जिसने अपने भाई को कत्ल किया। मारी पिता से माफी तो उसको मिल चुकी थी। उसने कहा जो काइन को कत्ल करेगा, जो आपने कत्ल करेगा, मैं उसे 7 गुना उसका बदला दूंगा, खुदा फरमाता है। लेकिन रसूल के लिखा है काइन की मानद ना बनो क्योंकि वो शरीर से था, शैतान से था। तो जब शैतान अंदर मेरे बैठा हुआ है, जब पाप को नहीं, तो फिर जो दूसरा आकर काम ले जाएगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है पुलिस को, तो उसको सर्द कलीसिया से प्रॉब्लम है। नीम गर्म और सर्द कलीसिया उसी की है। नीम गर्म और सर्द कलीसिया ये रूह से खाली है।
इनको कहा गया है, जो नहीं कर उसको कहा गया है ये कम वक्त है। ये पंजाबी च गाल भी कर देते हैं, जाओ कम वक्त, तेरे वक्त कम हो जाए, तेरी उम्र कम हो जाए, इसका दूसरा मतलब है ये एक दूसरे को किसी को बददुआ देने वाली बात होती है। हार है, नंगी है, नंगी का मतलब ये गुनहगार है, गुनाह इंसान को नंगा कर देता है। खुदा ने अपने में आकर क्या कहा, क्यों अपने आप को पत्तों से ढांक रहे हो, क्योंकि गुनाह ने उनको नंगा कर दिया था। पहले तो उन्हें कुछ शर्म नहीं आती थी, जब गुनाह आया तो वो नंगे हो गए। क्योंकि ये नीमकर कलीसिया है, नीमकर में जिसो सारे काम हो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, ज़बूर गाए जा रहे हैं, पाकिशा भी लाई जा रही है, और रोजे भी रखे जा रहे हैं, सारी मजहबी रसूमात, शायद पैसा है तो गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकरू नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर तो अजीजों, फिर अजीजों हम नंगे हैं, खार हैं, कम वक्त हैं, और फिर देखेंगे वो हमें अपने मुंह से निकाल अपने मुंह से निकाल फेंकने को, लेकिन कहते मैं तुम्हें क्या करता हूं, मुझसे तपाया हुआ सोना ले लो ताकि तुम अमीर हो जाओ, सफेद लिबास ले लो ताकि तुम्हारा नंग जो गुनाह है वो ढक सके, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो, इंग्लिश में मेडिसिन लिखा है, लेकिन चूंकि एशिया में सुरमा डाला जाता है ताकि तू बीना हो जाए। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, क्या कर, बस सरगर्म हो जा और तौबा कर, सरगर्म हो और तौबा कर इस बात के लिए। सरगर्मी तो रूप सब सीधे से होगी ना, ऊंची ऊंची नारे मारने से नहीं आती ना, क्या है नारे मारे जाओ। याद रखें ये आसमानी जमात का नारा है, आसमान पर ये नारा लग रहा है, मुकाशफा के अंदर लिखा हुआ है कि उस आसमानी जमात ने पहली दफा नारा मारा और कहा हालेलुया। आसमानी जमात है वो कलीसिया जो आसमान पर पहुंच चुकी है अजीजों, उसका ये नारा है। इसलिए अजीजों मुझे और आपको ये देखना है कि किस तरह से चल रहे हैं। बस सरगर्म हो जाओ और तौबा करो। फिर जो सत्य कलीसिया है उसके लिए भी यही है सारी तरतीब, क्योंकि वो दो तरह के तराजू नहीं रखता कि किसी ने कोई तालीम देवे, किसी ने कोई तालीम, किसी ने कहे तू अन्ना है, तू नंगा है, तू खार है, तू कमबख्त है, तो गरीब भी हैं। ये गुर्बत अक्सर रूहानी गुर्बत है। हो सकता है दुनिया में ऐसा लोगों के पास बहुत भी ज्यादा हो सकता है, और जो सब कलीसिया है जो टोटली ये नहीं करते ना, इन्होंने तौबा की होती है और पानी का बपतिस्मा दिया होता है। ये ग्राम कहते मैं नहीं कहता, 12 सूरों ने पानी का बपतिस्मा दिया हुआ था, तौबा की हुई थी, और यूहन्ना के बपतिस्मे तक वाकिफ रखते। खुदा ने कहा चलो सीधे आओ यरूशलेम में, पाक हो जाओ, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले ठहरे रहना, ठहरे रहना। अब तो पाक नाज़र हो चुका है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्यों जी 40 दिन के बाद यीशु फिर उठ जाएगा, फिर 50 मिनट फिर उनको उस पे जिक्र नो नहीं, ये तो हो चुका है। आप तो कलीसिया प्यार ही पकड़े, क्या प्यार हो चुके हैं। हालेलुया, खुदा में बरकत है। तो वो रोए जो खुदा ने मुझे सिखाई कि किस तरह से ये सेटिस्फाई हो गए बंदे, दोनों मियां बीवी जो ट्रेन जो पादरी थे, सेमिनरी की हुई थी। तो खुदा के रूह ने ये कहा और मुझे ऐसे दिखाई, मैं बहुत ही रंजीदा हो गया। मैंने कहा मैं आज और इस वक्त मेरा सफर खत्म क्यों नहीं हो जाता। तो मुझे वो बात याद आई जो यशाया 8 और रसूल में से अपने पास लिखी हुई है। वहां पर लिखा कि अगर कलाम सुनाने वाला या नबी शरीयत और शहादत के मुताबिक ना बोले तो अगले दिन की रोशनी उसे मुयस्सर ना। अगर कलाम के मुताबिक वो कलाम ना करे तो अगले दिन की रोशनी उसे मुयस्सर ना हो। क्या मतलब है कि अगले दिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। तो मैंने तो कहा खुदा अगर मैं इनको गलत चीज सीख देता हूं तो मैं किससे, मुझे आज राइट नाउ क्या मेरे नहीं मास्टर जी इस तरह ना कहो। मैंने नहीं, अच्छा मैं क्यों, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं तो लोगों से चंदा मांगने थोड़ा ही आया हूं इस टाइम के अंदर। जिसने मुझे भेजा है वो आसमान का भी मालिक है और जमीन का भी मालिक है। अपनी मर्जी से जब चाहेगा जैसे करेगा वो जरूरी नहीं करेगा, मुझे किसी के आगे कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो मैं जब सुनता मेरे एक हाथ में आरी थी और एक हाथ में लकड़ी का डंडा था जीसो, और खुदा का रूह मुझे कहता है कि इस आरी से लकड़ी के डंडा को काट। और जब मैंने आरी चलाई तो लकड़ी का डंडा कट गया। तो इसको तो कोई भी काट सकता था, इसको कोई भी काट सकता था, बल्कि
लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, बड़ी बड़ी चट्टानें भी काटी जा सकती हैं। तेरे इर्द गिर्द एक हवा है स्वर्गात, जिससे तू जिंदा है। अब जैसे जब उसको आरे को मैंने चलाया और वो हवा नहीं काट सकती। आवाज आती है, इसको कौन काट सकता है? इसको कोई नहीं काट सकता। जब मेरी हवा कोई नहीं काट सकते तो मेरे को टुकड़े टुकड़े काटते हैं। मैं क्या खुदा, मैं कितने टुकड़े टुकड़े करना, मैंने दसों सिखाओ और सिखाओ मुझे और बताए, ताकि और क्लियर हो जाए ये रोया और साफ हो। आपको नबी के सीफत लिखा दूसरे बाब में, रोया को साफ साफ लिख, रोया को साफ साफ लिख। तो अजीजों, अगले ही दिन खुदा ने शाम की मीटिंग के अंदर फेसबुक पर खुदा ने उन्हें सिखाया, ऑनलाइन अजीजों व्हाट्सएप का ग्रुप भी मेरे साथ था। तो कलाम शुरू हुआ, पैदाइश पहला बाब है और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा बाप का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। हालेलुया, हालेलुया। पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था। और मुकद्दस मत्ती 14 बाब 22 आयत मैंने आपके सामने रखा। उसमें लिखा कि रात के पहर में बेचारे शगिर्दों का कोई कूदे। आज लूका लिखते हैं कि जब शागिर्द एक कमरे में बंद थे, आखिरी बाब 24 बाब है, शागिर्द तो डरे हुए कमरे में बंद थे, तो यीशु उस कमरे के अंदर आ गए। ना कोई दीवार टूटी है और ना कोई और मामला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कोई रूह है, रूह का तर्जुमा गोश्त है, कोई भूत है। उन्होंने कहा तुम्हारी सलामती हो, मैं हूं। मुकद्दस मत्ती कहते हैं कि तूमा ने अपनी उंगलियां डाल, उसने कहा मेरे हाथों को देखो, इसके अंदर कीड़ों के छेद हैं, मेरी पसली को देखो, इसके अंदर वो नेज़े का छेद है, मेरे पांव को देखो। तूमा ने उंगलियां पाके चढ़ा, उसने उंगलियां डाली। उसने कहा तूमा, तू तो मुझे देखकर ही मान रहा है, लेकिन मुबारक है वो जो गया देख के मुझे मान। लेकिन 11 ने अभी तक यकीन नहीं किया। मुकद्दस पतरस भी बेच बैठा है। मुकद्दस पतरस पहले भी डरता फिरता से अभी तो। अब उन्होंने कहा बच्चों मुझे भूख लगी है, और उन्होंने मछली, ग्रिल्ड फिश, मछली का टुकड़ा उनको दिया। लेकिन केजीबी बाइबल में लिखा, केजीबी वर्जन लिखा कि साथ हनीकॉम्ब भी था, शहद था, लेकिन उर्दू में तर्जुमा नहीं है। उन्होंने उनके सामने मछली खाई और 11 ने पहचान लिया था अपना उस्ताद। उन्होंने कहा आए मूसा और अंबिया के सहायफ के मानने में सुस्त और कम इत्तेकाद दो। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि जो जो उन्होंने नबूवतें मेरे लिए की थी, मुझे दुख सह करके उस जलाल में नहीं दाखिल होना था। उन्होंने डांटा उनको। फिर जब मछली खाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मूसा की तौरेत, अंबिया के सहायफ और दाऊद के मज़ामीन में से सिखा दिया है। हालेलुया। जब अजीजों एक नेज़ा इतनी दूर से मारा गया है, तो क्या एक इंसान जो आम इंसान है, क्या वो जिंदा रह सकता था? या सबसे क्यों नहीं मर गए? क्योंकि वो रूह है। नजर इंसान नहीं आ रहा था, तो खुदा को कौन मार सकता है? ना वो खुद ही मरे थे जब कब्र में है। उन्होंने क्यों मछली की मिसाल दे दी यूना की? ताकि हम जो सीखें, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और आइंदा भी जिंदा ही रहेगा। हालेलुया। हम उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। रूह को कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता, ताकि हम सीखें और बरकत पाएं, और शायद हमारे तफक्कुर भी काम हो जाए। क्योंकि कोई इस तरह से मानता है, कोई कहता नहीं, चले खुदा उन्हें भी बरकत दे और हम सबको फजल दे कि हम सब पाक मसले आगे बढ़े। आइए जरूर उसकी इज्जत करें, जितनी भी करनी कीजिए, क्रिसमस मनाइए, लेकिन न शरारत के खमीज से, न बदी के खमीज से, पाक का बिचौली नेकी ना हो। अगर खुदा के घर में आए हो, हालेलुया, तो बड़ी संजीदगी के साथ, खुदा ने कभी ऐसी शरारत हो नहीं सकता कि काबिल मुतले कोई शरारत का काम करे। अगर वो कुछ मेरे और आपके अंदर है, तो अजीजों ना हमारे अंदर बदी होगी, ना शरारत का खमीर होगा, ना ही पुराना खमीर, पुराना आदम जो तौबा से पहले हम थे। आप जानते हैं, मैं हर किसी जानता है, मसीह के अलावा सबको तौबा करना है। मसीह के अलावा जितने भी खादिम हैं,
जितने भी अंबिया हैं, हालेलुया, तौबा करनी अपने गुनाहों से और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना है। ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता है, अपने गुनाहों की माफी के लिए। सब लोग कहते हैं स्लीपर तो कुफारा हो गया। अजीजों, मेरे अजीज भाई भाइयों, सारी दुनिया को उसने जहान से ऐसा, जहान का क्या मतलब है? सिर्फ मसीही जहान, सारी कौमें, सारी उम्मतें, सारे कबीले, हालेलुया, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, बैरियों के लिए उसने को खरीद लिया है। और अब जो खरीदा हुआ गुलाम है, हालेलुया, उसको क्या करना है? मुकद्दस अब्राहम भी गुलाम खरीदता था। उसने कहा, अब्राहम तू मेरे हजूर चालू और कामिल हो, मैं तेरे साथ खरीद गया है मानता, और ये अहद लाज़िम है तेरे खानदान के लिए, तेरे साथ खरीद गुलामों के लिए। उसने बहुत से खरीद तो हमें लिया है, लेकिन हम उसी से कहते हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए। कुछ हमें भी तो करना है कि नहीं? सब कुछ उसने कर दिया। उसने कहा तमाम हुआ कि मैं जो कुछ तुझे जरूरत थी कि तू दोबारा आसमान की तरफ जा सके, वो मैंने तुझे कलाम की सूरत में दे दिया। अब तू इस पर अमल कर, मैं इसको सुनना, इस पर अमल भी कर। मैं इस पर ना पढ़ने वाला, सुनने वाला, और नेक्स्ट स्टेप है उस पर अमल करने वाला, वो मुबारक है। पढ़ना अच्छी बात है, सुनना अच्छी बात है, लेकिन अमल करना उससे ज्यादा अजीजों। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। बस आओ ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी के खमीर से, ना शरारत के खमीर से। इसके लिए रूह कुद्दूस की जरूरत है। Let's walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit। ये वो बिब्लिकल फ्रेम्स है जो खुदा के रूप ने मुझे सिखाई, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो इसी कलाम के अंदर से ये तीनों कुतुब सेम कलाम लिखा। काश रूह की हदायत से, रूह कुद्दूस के वसीले से हम सब अपनी अपनी दलीलें नहीं, अपने अपने मुकाशफे नहीं, लेकिन बात रूह से भर करके वो मुकाशफा जो रूह कुद्दूस हमें देता है, उसके वसीले से इसको समझिए और दूसरों को बतलाइए। खुदा का मार्ग हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मैं कल खुदा की सुनी उन्हें किताए कना, मैं मरदा दिलो जान देना, मैं रखना पूरा ईमान, पर चाहिदा है जो मोये ना इस गल तो अजीज चर्च को रूह कुद्दूस की अच्छी जरूरत है। जब अजीज जो पहली दफा जहाँ पर आया था, पाम संडे का दिन था, आज से तकरीबन 2 साल पहले। फिर कुछ हफ्तों के बाद फिर बुलाया गया। फिर जब मैं इस चर्च में आया, 2-3 वीक आया, आज फिर एक अर्सा के बाद फिर खुदा ने मौका दिया है। अजीज जो ही मुझे पास ने हुक्म दिया, मेरा दिल खुशी से लबरेज हो गया। मैं हर हालत में जाऊंगा, हर हालत में जाऊंगा, हालेलुया, उसी जगह पर जहां पर मोहब्बत का बीज बोया गया था, वो मोहब्बत लौट आए। वो जो रंजीदा भाई हैं, वो जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, वो रोते हुए एक दूसरे की तरफ आए, एक दूसरे को मनाएं, ताकि हमारी हकीकी उम्मीद हो सके। हालेलुया, तेरे कलाम में लिखा है, वो कुर्बान का पर तुझे याद आ रहा है कि तेरी भाई से नाराजगी है, तो अपनी कुर्बानी को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर उसे सुना कर। हालेलुया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, दिलों को नरमार करूँ। मैं इस शख्स के अंदर तेरी मोहब्बत को देखना चाहता हूँ। तेरे कलाम में लिखा है, आप उसमें बड़ी मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया, हालेलुया, वो तो फर्क खत्म हो जाए, एक दूसरे को खुदा गिराने की रूह निकल जाए। ये अलीस का काम है, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे को बहताना, ये सब खत्म हो और हम सब एक नजर आए। आपस में रखो मेल मिलाप मेरे भाइयों, सबके साथ रखो मिलाप मेरे भाइयों। एक ही जब है खुदा, एक ही रूह का बसा, तो क्यों नहीं हमें, तो क्यों नहीं हमें बाप बेटा माँ जब एक है, तो क्यों नहीं हमें, तो क्यों नहीं हमें
खुदा का पाक हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। अजीज जो बैठे बैठे अगर आप में से कोई बीमार है तो दुआ करता हूँ ताकि आपकी सारी बीमारी कमजोरी जाती रहे। हालेलुया। जी अजीज, कोई भी बहन भाई बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, खोपड़ी से लेकर पांव तक, हालेलुया। बहुत से लोग वो दवाइयां ले जाते हैं, वो कहते हैं चलो दवाइयां ना कम चले, इसी दवाई के लिए लोग है जब गुजारा होता है नहीं है सिसो। हालेलुया। हमारे गुनाहों को लेकर शरीर पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मरे और रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा आई है। हमारी रूह की शिफा और जिस्म की शिफा उसके कलाम के अंदर है। हालेलुया। अगर कोई दुआ कराना चाहता है तो हालेलुया दुआ करेंगे। शर्माए ना खुदा के हजूर में। जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, खुदा का पाक वो आपको उस बोझ से आजाद कर सकता है। जो शुगर की मेडिसिन लेते हैं, खुदा का पाक उस बोझ से दुआ आपको आजाद कर सकता है। मत्ती 11:28 में लिखा है, आए बोझ से थके हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। उससे और बड़ा कोई और डॉक्टर हो नहीं सकता। में सारे बहन भाइयों के जो बैठे हुए हैं, आप इन्हें कसरत से बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ खुदा और ये कहता हूँ, मेरे सारे रोग, मेरी सारी बीमारियां खून से धुल गई हैं, वो बिल्कुल सारियां, क्योंकि तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए सेहत है, मेरी नाफ के लिए सेहत है और मेरे पूरे जिस्म के लिए शिफा है। और अगर आप ना मुझे शिफा दो तो मुझे कौन शिफा दे सकता है। और आपके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपने मुझे हुक्म दिया और मैं भाग आया, चला आया। इधर उधर बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन पाक ने सब रास्ते साफ कर दिए। मैं उसका शुक्र करता हूँ। आपका भी शुक्रिया बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया भाई मजदूर का खास तौर पर जिन्होंने आज बहुत सारी चीजें की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। खुदा आप सबको कैसे हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। खुदा आपको कसरत की बरकत दे आज के खूबसूरत पाठ्यक्रम के लिए। आज का खूबसूरत बीज जो आपने खुदा की जमात में आज बखेरा है, हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है कि आज हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि हमारी जिंदगी बहुत सा फल पा सके और उस पर हम अमल करने वाले बने और पाक रूह का जो जामा है वो हम पहन सकें। और इसमें कोई शक नहीं कि हम पाक रूह के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा दूसरा मददगार पाक रूह है। वो हमें दलेरी बख्शता है, वो हमें कुव्वत बख्शता है खुदा की यीशु मसीह में मजबूत रहने के लिए, क्योंकि हम खाक हैं और खाक में लौट जाएंगे। आजकल कितने साल खुदा ने हद्दें हमारी मुकर्रर की हैं, सिर्फ जाएगा तो वो हमारे बदन से एक रूह है जो कि खुदा के पास जाएगा। हमें आज उसकी फिक्र करनी है। खुदा यीशु मसीह ने कुर्बानी इसलिए दी ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके, क्योंकि उसका ही नाम सदा जीकर रहेगा। हम नहीं रहेंगे, हमारे खुदा का नाम सदा जीकर रहेगा। हालेलुया। स्वाय हम आज की प्रस्तुति का आखिरी गीत गाएंगे, ज़बूर 72, रहेगा नाम सदा जीकर मसीह। हालेलुया। और इसी के दरमियान हम अपने हदिया जब खुदावंद के हजूर लेकर आएंगे जो खुदा हमें देता है, तो हमारा भी फर्ज है हम खुदावंद के लिए खुदावंद के हजूर ला सके। सो जब हम अपनी मुट्ठी खुदावंद के लिए खोलते हैं तो यकीनन खुदावंद अपना स्थान अपने पैरों के लिए खोलता है। स्वयं प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर 72 हम सब लेकर आएंगे। हालेलुया हालेलुया। रहेगा नाम सदा
स्वाइन अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ मांगेंगे और अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे आज की इबादत के लिए जो खुदा ने हमें सांसें बख्शी ताकि हम उसके घर में आकर उसके आज के दिन को जो 30वें दिन मुर्दों में से जी उठा हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके कलाम की उसकी प्रोसेस के लिए जो हमने की आज हम दुआ गो हैं कि खुदा ने उसे अपनी बारगाह में बाइस से कबूल किया। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे और खुदा के जो लोगों ने खुदा के लिए में से लिया है हम उसके लिए भी दुआ करेंगे और उन गुलामों के लिए हम बरकत की दुआ। आइए अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अब्दील के बाद खुदा सलामती के शहजादे मेरे जिंदा खुदा मैं दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत जिंदगी के लिए, जिंदगी की बख्शी सांसों के लिए, लम्हात के लिए, घड़ियों के लिए जो आज के दिन आपने जिंदगी की जमीन पर हम सबको बख्श दिए ताकि हम सब मिलकर एक जमात की सूरत में आपके घर में आकर सारा इज्जत और सारा जलाल आपको दे सकें। खुदा भी यीशु मेरा ईमान मेरा भरोसा है कि आज हमने जो भी आपकी हजूरी में परस्तिश की है आप इसे अपनी बारगाह में वैसे कबूल कीजिए और जितनी दुआएं खुदा आज की गई हैं ऐ खुदा उन पर अपना कान लगाइएगा क्योंकि आपने कहा अपने कलाम में फरमाया कि तू अपना मुंह खोल, तू अपनी आवाज को बुलंद कर, तो मैं तेरी आवाज को सुनूंगा और वक्त आने पर तेरी जिंदगी में भी बरसाऊंगा और तेरे शहर में कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रहेगी। तेरा घराना हमेशा खुदा की बरकतों से आसूदा रहेगा। मैं खुदा तेरे खूबसूरत वादों के लिए तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और खुदा आज के पाक कलाम के लिए जो तेरे खादम ने हमारी जिंदगियों तक खुदा भेजा है, खुदा मैं तेरे खादम के लिए खुदा सेहत चाहता हूँ, तंदुरुस्ती चाहता हूँ, तेरा जलाल चाहता हूँ। खुदा तेरा नूर हमेशा तेरे बंदा के चुगिर्द चमकता रहे, तेरी आसमानी से हमेशा तेरे बंदे पर खुदा मंडलाती रहे ताकि कोई अबलीस की गंदी तासीर तेरे खादम को छूने ना पाए। तेरा खादम रोज रोज तेरे पाक करूम में बढ़ता और तरक्की पाता हुआ नजर आए। आसमान के गहरे वेग और ज्यादा अपने बंदा के लिए खोल दीजिए ताकि तेरा बंदा तेरे कलाम की मनादी यूं ही दलेरी के साथ करता हुआ नजर आए।
में भी उसकी रहनुमाई, उसकी मदद कीजिएगा, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, मैं तेरी आमद और रफ्त में तेरी निगहबानी और हिफाजत करूंगा। ऐ खुदावंद, आप रहीम करीम, रहम करने में लीमा और शफकत में गनी है। आज आपकी शफकत खुदावंद एक एक जिंदगी बच रहा हूं। आज के हमारे कदम इस घर में खुदावंद 22 से बढ़कर के कदम बन जाए, नजात के कदम बन जाए, एक एक जिंदगी को छू लीजिए। खुदावंद, आप जानते हैं कि हम किन किन चीजों के मुहताज हैं। ऐ खुदावंद, आज हम तेरे घर में आए हैं, हमारी जिंदगियों से तमाम कमी, कमजोरी, तमाम घाटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चलते हैं। हम सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए, बीमारियों से शिफा पाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, हमारे रास्तों को आसान कर, हमारी मुश्किलों को हमारी जिंदगी से निकाल। और खुदावंद, इस छोटी सी कलीसिया के लिए तेरे मुबारक हाथ को चाहता हूं कि खुदावंद आज तेरा आसमान इस कलीसिया के लिए खुल जाए, तेरी मोहब्बत के पहरे इस कलीसिया के जिब्र लग जाए। ऐसी मोहब्बत जो तूने खुदावंद बनी नो इंसान से रखी, खुदावंद हमें भी तौफीक अता फरमा, हमें इख्तियार बख्श, ताकि हम उसी मोहब्बत में रहते हुए अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने। इस कलीसिया में जितनी बहनें और जितने भाई हैं, खुदावंद हमें मोहब्बत में रहना सिखा। हमारे दिलों को खुदावंद ऐसी चोट अता फरमा, अपने कलाम से, अपने पाक रूह से, अपनी जोर से, अपने इख्तियार से, ताकि ये दिल मोहब्बत से भर जाए, तेरी कुव्वत से भर जाए, तेरे जलाल से भर जाए, ताकि एक दिल होकर, एक मोहब्बत होकर, एक सोच होकर, एक जान होकर खुदावंद तेरी मजबूत कलीसिया बनकर तेरी खिदमत कर सके, तेरे जलाल को अपने बदनों से बयान कर सके, तेरी कुदरत को बयान कर सके, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम तेरी कुदरत को अपने बदनों से, अपने होठों से बयान करें। खुदावंद, तू आ हमारी कमजोरी में हमारा जोरावर खुदा बन। खुदावंद, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं, इंसान खुदावंद कुछ भी नहीं, खाक है और खाक में लौट जाएगा। आपकी कुव्वतें हमें दलेर बनाती हैं खुदावंद। जबकि तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हमारी कुव्वत के लिए, हमारे साथ के लिए, हमारी बहाली के लिए। ऐ खुदा, हमें बहाल कर, हमें उठा खड़ा कर, इस कलीसिया को उठा खड़ा कर, ताकि तेरे नाम को हम यूं ही इज्जत और जलाल देते हुए नजर आए। ए मेरे परवरदिगार, मैं शुक्रगुजार हूं इस हदिये के लिए जो तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे लिए में से दिया। ऐ खुदावंद, तू आ इन तमाम घरानों को बड़ी बरकत अता फरमा। तेरा आसमान खुदावंद इसके बदौलत खुल जाए, इनके रोजगार पर, इनके पैसे पर खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूं। इनकी जिंदगी में, इनके घरानों में कभी भी किसी भी चीज की मुहताजी ना रहे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और ये तेरा हदिया जहां भी जाए खुदावंद तेरी पाक और मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हो। हमें ऐसी कुव्वत अता फरमा, ऐसा ज़हन अता फरमा, ताकि इसको हम सही जगह पर इस्तेमाल कर सकें और सारा इज्जत और सारा जलाल हम अपने खुदावंद को दे सकें। खुदावंद, दुआ आज की इबादत को, आज की प्रोसेस को, आज की दुआओं को, आज के कलाम को अपनी बारगाह में बाइज़ कबूल फरमा। मेरा ईमान है, मैंने जो भी मांगा ईमान से मांगा और ईमान से पा लिया, अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से, आमीन। वो दुआ जो खुदा ने हमें करना यूं सिखाया, ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, मुझसे हमारे गुनाह करते हैं, हमें हमारे गुनाह पर हमें आशीष में डाल, क्योंकि बादशाही हमेशा तेरा है। आमीन। मैं पास्टर सलीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जमात को कलमा पढ़कर और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक और कुदस की शराकत जो तीनों एक है। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदा हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदा हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल को क्रिस्तुस जन्म मसीहा हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवा कर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, रुई के गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहें। यकीनन भलाई और रहमत
उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर न्याय यरूशलेम जो आसमान पर है स्तुतित करेंगे। ऐ अजीजों, हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस आसमान जाने तक और कलीसिया के उठाए जाने तक पूरे पूरे कामिल बेऐब बेदाग बगैर झुरी और बगैर किसी और चीज के पाक रहें। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन 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 के नाम से आमीन। हालेलुया। जी अजीजों, मैं आप सबसे दुआ कराना चाहता हूँ। आज से 26 साल पहले लीबिया में, उस वक्त भी ईस्टर का ही दिन था वहाँ पर 1999 में, तो वहाँ पर मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। पास्टर के तौर पर मैं संडे स्कूल का टीचर था उधर, और जब पास्टर साहब ने जाना था पाकिस्तान तो फिर उस वक्त उन्होंने बुलाया और ईस्टर का दिन था। और आज 26 साल के बाद फिर ईस्टर का दिन है। और एक और भी ऐड कर दूं, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। बहुत और उस दिन 13 साल हुए थे हमारी शादी को, और उस दिन मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। आज 26 साल हो गए हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो आप सब अगर हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं आप सबका मुश्किल। जी जी, बल्कि हम पास्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे आप दोनों से कि आप इनके लिए खास तौर पर दो। कदूस मेहरबान सच्चे और जिंदा पाक खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आपके खादम के लिए, खुदा बाप उनकी जिंदगी के लिए जो कि हम सब के लिए बायस से बरकत है। शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुना, और शुक्रगुजारी करते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी के आयाम जो कि शादीशुदा जैसे कि इन्होंने बयान किया, खुदा बाप आपने गुज़श्ता सालों में इनकी बड़ी हिफाजत और निगहबानी की। और खुदा बाप आपका पाक कलाम जो कि सच्चा और जिंदा है ऐसा फरमाता है कि हमारा एक ऐसा वाहिद खुदा है जो न कभी सोता है और ना ही कभी उंगलाता है। शुक्रगुजारी करते हैं कि हम एक ऐसे खुदा पर ईमान और भरोसा रखते हैं, और अपने प्यारे भाई इमानुएल सलीबी साहब के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। और आने वाले दिनों में खुदा बाप आप इन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल कीजिए, इनकी खिदमत के दरवाजों को वसी कीजिए, और बहुत सारी प्यासी रूहें इनके वसीला से आपके सच्चे और जिंदा पाकलाम के वसीला से इन्हें बरकत दीजिए। आमदोरफ्त में इनकी निगहबानी कीजिए, जैसे सही सलामत खुदा बाप इन आपने यहाँ पहुँचाया है, वापसी में इनकी निगहबानी कीजिए। और जैसे कि इन्होंने बयान किया कि रुकावटें जो हैं वो हमारे यीशु ने खत्म की, और आज का सच्चा जिंदा पाकलाम हम दोबारा सुनने वाले वक्त इसके लिए शुक्रगुजार। सारा इज्जत और जलाल खुदा यीशु मसीह को, यीशु के नाम, आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। शादी में 40 साल हो गए और खिदमत में 26 साल। सबकी हमेशा दुआ में याद रखें। गाया थे ऐसे गीत में दोबारा संगीत Islam Bhajana, please. Islam, bitter progress.
सारे करना थैंक यू ठीक है किधर खब्बे बंदे मिलोगे कि सज्जे बंदे ठीक है जी कर दो सारे कर दो छोटा कसरत ना बच्चे शादी 40वीं सालगिरह से खिदमत दे जरा तेरह साल के बाद लगाया मैं तो ये हम फेसबुक पे से जाने का पता ही चला जंजीबन सिस्टर गीत गाओ अच्छी बुलाया का तान वाला बुलाया दुआ अच्छा अच्छे बस है तो कितनी प्यारी लग रही है पंजाबन पंजाबन बनी है सही अच्छा भाई के साथ मैचिंग की है भाई ने लग रही है बहुत अच्छी लग रही है नहीं उसका भी बहुत प्यारा सिल्वर कलर ये भी कान पसंद है वो फिर बेटी जो मैंने उसे चले गए अच्छा साथ से भी करना जो रहते तो ना वो थे मौका मिल गया वो नवे तरीके ना साथ मोरा खुदा मैं आपको मिली पिछले वीक ले मैं तो सबसे पहले मिली ये पिछले हफ्ते में कश्मीरी चूड़ियाँ देखी हम मार बेटी फिरती रहती हैं बहुत चूड़ियाँ हर वक्त आप भी पहने तो सुहागनों को चूड़ियाँ ऐसे पता है चूड़ियाँ खुद ही आ गई अभी तक पड़ी है मेरे पास अच्छा ये बहुत प्यारी पर मेरी गोल्डन है पुरानी पड़ी है सब कुछ हो गया